Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji, and then we will start our readings from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswa, Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityorma Amritam Gamya. ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ओम। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। सकलोक माँ सोने बंदे, निंदा ना करे के नीरे। वाचिकाय मन निश्चल राखे, वाचिकाय मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जे ने मात रे। जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले। पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पढ़ाई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे। राम नाम सु ताली लागी रे, राम नाम सु ताली लागी रे। सकल तीरथ तेरा तन मारे। हे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। मने नरसैयो तेनु दर्शन करता,
मन नरसैया तेनु दर्शन करता गुण अकोतर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो है, पर दुखे उपकार करे तो है। मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। Let's open Ramcharitmanas, Ayodhya Kand, and Doha number 241. And we saw that Bharatji, Shatrughanji, with few other people, they have reached where Ramchandraji with Lakshman and Sita ji are staying. So फिर राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंट लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उर लाई। पुनि मुनि गण दुह भायन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धरि सिर सिए पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सिए असीस दीन मन माहे, मगन स्नेह देह सुधि नाहि। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को कुछ कही न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोर पान बिनवत प्राण प्रणाम करी। उस समय ना तो कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वे अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सेंधु सुनि गुर आगमन, सिए समीप राखे रिपुदवन। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुर ही देख सानुज अनुरागे,
दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नाम, कीन दूरी ते दंड पर नाम, राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जन में ही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला, एहि सम निपट नीच को नाहि, बड़ वशिष्ठ सम को जग माहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखि लखन ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जिसको देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जेहि भाए रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार, सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारन दाहू, ये बड़ी बात राम कै नाहि, जिमि घट कोटि एक रवि छाहि। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। मिली के वटहि उमग अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा, देखी राम दुखित महतारे, जन सुबेल अवले हिम मारे। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कह के, सरल सुभाए भक्ति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विद सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुबर मात सब, करि पर बोध परितोष, अम्ब ईस आधीन जग, काहू न दे दोष। फिर रघुनाथ जी ने सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुर तिय पद बंदे दुह भाई, सहित विप्रत्य जे संग आए, गंग गौरी सम सब सन माने, देहि असीस मुदित मृदु बाने। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों से ही जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी और उदंती जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गेहि पद लगे सुमित्रा अंका,
जन भेंटी संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणन तो भाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अंब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए, तेहि अवसर कर हर्ष विषाद, किमि कभी कहे मूक जिमि स्वाद। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जन नेहि सानुज रघुराऊ, गुर सन कहे कि धारे ही पाऊ, पुर जन पाई मुनीस नियोग, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। महिसुर मंत्री मात गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और शिवनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आई मुन बर पग लागी, उचित अशीष लही मन मागी, गुरुपति नेहि मुनि तिन्ह स्मेता, मिली प्रेम कह जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुधंती जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिए निहारी, मुँह दे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परे बधिक बस मनु मराले, काहा कीन कर तार कुचाले, तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो दयो सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा में छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरे धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लागी लागी पग सब नसिए, भेंटत अति अनुराग, हृदय अस सही प्रेम बस, रहूं भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह वश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह हसिए सब रानी, बैठन सभी कहे गुरु ज्ञानी, कही जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहीं। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा,
मरण हेत निज नेह विचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबाने, बिल पत लखन सिए सब राने। शोक बिकल अति सकल समाज, मानहु राज अकाजहु आज। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां बिलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुर राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निर्बो तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि कहें जल काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भये रघुनंदने, जो मुनि आयस दीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया वेद जसि बरने, भे पुनीत पातक तम तरने। जासु नाम पावक अघतूला, सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभय साधु सम्मतस, तीर्थ आवहन सुर सरिजस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधार ही पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहें सब किए टिठाई, उचित हुई तस करी गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु करुणा यतन, कसना कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूं विश्राम। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम वचन सुनि सभे समाजु, जन जल निधि महु बिकल जहाजु। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो।
परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैते हूँ काल नहाए, जो बिलो की अग ओघ न साहे। मंगल मूरत लोचन भरी भरी, निरखहि हर्ष दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र प्यसुनी नदी में अथवा प्यसुनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाहि, जय सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं और जहां सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीन प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल पर सून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाहे, जाई बरन बन छवि के ही पाहे। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। मैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटे रचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अंटियों को सभी देह करि बिने पर नामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबाने, मानत साधु प्रेम पहचाने। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लुटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार ना कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन पर जहु चहि जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। ये जिये जान संकोच तजी, करी छोहू लखीने हो। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर ले हो। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। देव काह हम तुम गोसाई, इंद्र ने पात की रात मिताई।
आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। ये हमार अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाली। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसि बासर जाहि, नहीं पट कटि नहीं पेट अगाहि। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लाग सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनवाहे। बोलन मिलन सिय राम चरण, स्नेहु लखे सुख पावहि। नर नारी निद रही नेहु निज, सुनि कोल भीलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लौह ले लौका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मनी श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, बही रही बन चहु ओर। भये पीन पावस प्रथम, जल ज्यों दादुर मोर। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिए सास प्रतिबेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिए माया माहू। सिए सास सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष देने। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतान है गाय। अवन जमहि जाचत कै के, मही ना बीच विधि मिछ न दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भर पेट पछताए। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फट कर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोग कहूँ वेद विदित कवि कहें, राम विमुख थल नरक न लें। येहु संशय सबके मन माहे, राम गवन विधि अवध की नाहि। लोक और वेद में प्रसिद्ध है
और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसिना नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली, केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्यभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवस फिरहि गुर आयस माने, मुनि पुनि कहब राम रुचि जाने, मात कह्यूं बहु रहि रघुराऊ, राम जनन हठ करब की काहूं। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि मह कुसमह बाम विधाता, जो हठ करूं त निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक हु जुग तन मन ठहराने, सोचत भरते ही रैन बिहाने, प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषे बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर, बैठे आयस पाई, विपर महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ के, उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि पर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सो बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति के सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल तल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सब जान जथारथ, विधि हरि हर ससिर विधि सिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोगत सिद्धि निगमागम गाय, कर विचार जे देख हुने के,
राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पताल के अन्य अन्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ से आने करहूं अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मग एकु, कही विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करी उपाऊ। श्री राम जी का राज्यभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि वर बाने, नए परमारथ स्वारथ साने, उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ व शिष्य की नीति परमारथ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुने, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु बंस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना, सो गोसाई विधि गति जेहि चेंकी, सकई कोटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, ये जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग, सुने स्नेह में वचन गुर, और उमग अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। Let's stop here. We'll start with the Doha number 255 next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। Thank you very much for joining.